हेलो दोस्तों, मिशन सिलेक्शन एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का जीके जीएस टॉप 25 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ए सरोजनी नायडू, बी सुचेता कृपलानी, सी विजय लक्ष्मी पंडित, डी प्रतिभा पाटिल। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो हमारा राइट आंसर है ए सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ए हरित क्रांति, बी दुग्ध उत्पादन, सी मत्स्य पालन, डी सिंचाई। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ए हरित क्रांति, बी दुग्ध उत्पादन, सी मत्स्य पालन, डी सिंचाई। राइट आंसर क्या है कमेंट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा राइट आंसर है बी दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5, ए डी भाग 5 है। रोमन नंबर में नंबर्स लिख के आया है, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें नंबर्स में। तो हमारा राइट आंसर है भाग 4 का ए, भाग 4 का आ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। ब्लैक सॉइल काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ए गेहूं, बी कपास, सी चाय, डी धान। सबसे अधिक कौन सा अनाज उपजाऊ होता है काली मिट्टी में? तो हमारा राइट आंसर है बी कपास। सबसे अधिक उपज होता है कपास का काली मिट्टी में। और भी बहुत सारे अनाज हैं, वो आप लोग कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ए नीलगिरी, बी सुंदरवन, सी नंदा देवी, डी मानस। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? कमेंट करिएगा। तो हमारा राइट आंसर है ए नीलगिरी। नीलगिरी राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? ए यकृत, बी अग्न्याशय, सी गुर्दा, डी प्लीहा। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? तो हमारा राइट आंसर है बी अग्न्याशय। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है बी अग्न्याशय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 52वां संशोधन, डी 61वां संशोधन। राइट आंसर क्या है कमेंट करिएगा। तो हमारा राइट आंसर है ए 42वां संशोधन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य द्वारा जोड़े गए संशोधन है 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए कृष्णदेव राय, बी हरिहर एवं बुक्का, सी देवराय द्वितीय, डी संगम। राइट आंसर क्या है कमेंट करिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर है बी हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का बी राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ए एम एस स्वामीनाथन, बी वर्गीस कुरियन, सी होमी भाभा, डी विक्रम साराभाई। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? कमेंट करिएगा। तो हमारा राइट आंसर है बी वर्गीस कुरियन हमारा सही जवाब है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ओजोन परत मुख्य रूप से किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ओजोन परत मुख्य रूप से किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी है आयान मंडल। ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयान मंडल। तो हमारा राइट आंसर है बी समताप मंडल। समताप मंडल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपका ऑप्शन सामने है। ए है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डी है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करिएगा। तो हमारा राइट आंसर है ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने है। ए है भगत सिंह, बी है राम प्रसाद बिस्मिल, सी है मौलाना हजरत मोहानी, डी है चंद्रशेखर आजाद। तो हमारा राइट आंसर है सी मौलाना हजरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है फीमर, बी है स्टेप्स, सी है टिबिया एंड डी है रेडियस। राइट आंसर क्या है कमेंट करिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो बी स्टेप्स हमारा राइट आंसर है। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होता है और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये कान में पाया जाता है। कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए राज्यों से, बी भाषाओं से, सी मौलिक अधिकारों से, डी चुनाव से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो बी भाषा से हमारा राइट आंसर है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, पिंक सिटी किसे कहा जाता है? गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? ए है उदयपुर, बी है जयपुर, सी है जोधपुर, डी है बीकानेर। पिंक सिटी किसे कहा जाता है कमेंट करिएगा। तो हमारा राइट आंसर है बी जयपुर। पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ए विटामिन ए, बी है विटामिन सी है विटामिन के और लास्ट ऑप्शन है विटामिन डी। कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन के। विटामिन के हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक कॉफी कहाँ उत्पादन किस राज्य में होता है? कॉफी कौन कौन पीता है कमेंट करिएगा। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? ए केरल, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु, डी है आंध्र प्रदेश।
राइट आंसर क्या है कमेंट करिएगा। तो बी कर्नाटक हमारा राइट आंसर है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसने कराया था? ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है आपके सामने है, ए अकबर, बी शेरशाह सूरी, सी बाबर, डी औरंगजेब। राइट आंसर क्या है कमेंट करिएगा। ए अकबर, बी शेरशाह सूरी, सी बाबर, डी औरंगजेब। तो हमारा राइट आंसर है बी शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी जी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी संसद। राइट आंसर क्या है कमेंट करिएगा। तो हमारा राइट आंसर है बी राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा का परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? ए तांबा, बी टंगस्टन, ए एल्यूमिनियम, डी लोहा। ए तांबा, बी टंगस्टन, सी एल्यूमिनियम, डी है लोहा। राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर हमारा बी टंगस्टन। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 है, सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। 21 क्वेश्चन नंबर है हमारा, सही आंसर कमेंट करिएगा। ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। तो राइट आंसर है बी उड़ीसा। उड़ीसा में सूर्य मंदिर स्थित है, जो कि सूर्य मंदिर एक ही बना हुआ है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 19, सी है अनुच्छेद 21, डी है अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर है ए अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? बहुत ही फेमस चित्र है, क्या आप लोग देखें इस चित्र को? ए है माइकल एंजेलो, बी है लियोनार्डो दा विंची, सी है पिकासो, डी है राफेल। मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? हीरोइन का मत सोच लीजिएगा, ये फेमस चित्र है। बी है लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा चित्र का लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 24 है हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ए पिट्यूटरी, बी थायराइड, सी है एड्रीनल, डी है अग्न्याशय। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर है बी थायराइड। अंतस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है, बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट में हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 25, नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? ए है महाबलेश्वर, बी है अमरकंटक, सी है त्र्यंबकेश्वर, डी है पंचमढ़ी। नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।